इन्हीं प्रकार के मन के भावों को व्यक्त करता हुआ वह आगे कहता है, हाय हाय तालस्ताई। तालस्ताई एक लेखक है जो अनेक प्रकार के उपन्यास लिखने वाला है। उसको ऐसा लगता है कि तालस्ताई जैसा आदमी था ना, बिल्कुल वैसा ही वो है। मतलब कहने का, हाय हाय तालस्ताई कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते और पृथ्वी को देखते। कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैं उसी अंधेरे कमरे में बैठा हूँ। उस कमरे में बैठते हुए जब रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा कि अब कोई दुर्घटना घटित होने वाली है, इसी भाव को अपने मन में व्यक्त करते हुए वह कहता है कि मुझे जब आकाश के तारे दिखाई दिए तो मुझे उसमें एक चेहरा दिखाई दिया जो मुझे तालस्ताई एक साहित्यकार है, एक कवि लेखक है, उसके जैसा लगा और मैं बड़ा हैरान हो गया उसे देखकर। कैसे वो मुझे दिख गए? ये तालस्ताई मुझे आसमान में क्यों उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सितारों के बीच घूमता व रुकता? कभी तो वह चलता हुआ दिखाई देता है, वो मेरी तरफ देखता है, रुक जाता है और फिर चलने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तालस्ताई आकाश में से धरती की ओर देख रहा है, पृथ्वी को देख रहा है। तालस्ताई एक साहित्यकार है जो मुझे आसमान में दिखाई दे रहा है और वो भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता था। आज मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं उसे आसमान में देख रहा हूँ और वो सितारों के बीच में घूम घूम कर इस धरती को झांक रहा है, इस धरती को देख रहा है। शायद तालस्ताई नुमा कोई वह आदमी और है। कहता है कि लगता है कि उससे मिलता जुलता कोई चेहरा है, तालस्ताई नहीं है, उससे मिलता जुलता कोई चेहरा है और वही आदमी मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर है वह। उसके कहने का तात्पर्य यह है, भीतरी धागे का मतलब जो मेरे मन का विचार है ना, वो उस तक ही जाता है। जो कुछ मैं सोचता हूँ वही वो सोचता था। वो मेरे अंतर मन का एक ऐसा कोना है जिसे कि मैं आज तक समाज के सामने प्रकट नहीं कर सका, जिसे मैं इस दुनिया को दिखा नहीं सका। अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन। कहता है मैंने इस दुनिया के ऊपर एक उपन्यास लिखना शुरू किया था जो अनलिखा रह गया, जिसे कि मैं किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेकिन मेरी संवेदना या मेरे विचार जो उसका केंद्र बिंदु था वही तालस्ताई का भी था। तालस्ताई ने भी वैसे ही उपन्यास लिखे थे जैसा कि मैं लिखना चाहता था। इसलिए शायद मुझे वो जो सितारे हैं उनके बीच में तालस्ताई ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए वह कहता है, दबी हाय हाय नुमा शायद तालस्ताई नुमा। दबी हाय हाय कि जो मेरे मन की हाय है ना, जो मेरी मन की इस गरीब वर्ग के प्रति संवेदनाएं हैं, वो सब की सब उस तालस्ताई के रूप में ही जागृत हो गई हैं, दिखाई दे रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वह व्यक्ति है जिससे प्रेरणा प्राप्त करके मैंने भी अपनी आप की विचारधारा को बदला था और मैं भी इसके ही जैसा बनना चाहता था। लेकिन इसने तो अपने मानवतावादी धर्म को पूरा किया, इसने तो अपने मानवतावादी कर्तव्य को निभाते हुए अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे, लेकिन मेरे अंदर तो वह वेदना, वह हाय हाय दबी ही रह गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं तो दुनिया के पूंजीपति वर्ग से डर गया और चुप होकर बैठ गया। लेकिन यह तालस्ताई ही था जो अपने धर्म को पूरा कर गया। वह कहता है कि लगता है वही मुझे दोबारा से प्रेरणा देने के लिए आकाश से मुझे दिखाई दे रहा है और शायद यह भी मुझे जगाना चाहता है कि बढ़ो, आगे बढ़ो और इस देश के लिए कार्य करो, इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। शायद यही तालस्ताई है। नुमा का मतलब एक कविता की पंक्ति को जोड़ने के लिए बना दिया गया, जबकि तालस्ताई नुमा का मतलब तालस्ताई के जैसा ही। वह कहता है
कि मुझे वह व्यक्ति नज़र आ रहा है और उसमें भी मैं अपनी ही अभिव्यक्ति को देख रहा हूँ, उसमें भी मैं अपने आप को ही जानना चाहता हूँ, उसमें ही मैं अपने आप के विचारों को पूर्ण करके इस समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहता हूँ और क्रांति लाकर इस संसार को, इस समाज को पूंजीवती वर्ग से बचाना चाहता हूँ, उनके अत्याचारों से मुक्त कराना चाहता हूँ।